बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। क्या अब नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी खतरे में पड़ गई है? जिस तरीके से 5 राज्यों के नतीजों के बाद विपक्ष एकजुट हो गया है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस्तीफा दे देंगे? क्या पश्चिम बंगाल की जीत बीजेपी के लिए काल बनने वाली है? जिस तरीके से ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, क्या विपक्षी एकता अब यहां साबित हो जाएगी? क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी मिलकर कोई खेल खेलने वाले हैं? क्या कैमरे के पीछे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन से बातचीत कर रहे हैं? दोस्तों, सबसे बड़ा अपडेट मैं आपको बताने जा रहा हूं। लगातार मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें और देखें कि आखिर क्या क्या कहानी रच रहा है विपक्ष। क्या मोदी सरकार बुरी तरीके से फंसने वाली है? दोस्तों, क्या पश्चिम बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए नई मुसीबत लेकर के आया है? क्या पश्चिम बंगाल के नतीजों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार की कुर्सी को भी हिला दिया है? जिस तरीके से नतीजों के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कह दिया था कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मैं चुनाव हारी नहीं हूं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी कह दिया था कि यह चुनाव जीता नहीं बल्कि लूटा गया है। और अब समूचा विपक्ष पश्चिम बंगाल की धरती पर खड़ा होकर चुनाव आयोग और भाजपा सरकार को कोस रहा है, निशाने साध रहा है, उनसे सवाल पूछ रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल का गड़बड़झाला नरेंद्र मोदी की कुर्सी तक को हिलाकर रख देगा? क्या अब विपक्ष एकता इतनी मजबूत होगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने वजूद को खो देगी? क्या गिर जाएगी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार? दोस्तों, जिस तरीके से ममता बनर्जी का बगावती तेवर सामने आया है, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आर पार की बात कह दी है और पश्चिम बंगाल पर पहुंच करके अखिलेश यादव ने भी भारतीय जनता पार्टी को खुला चैलेंज कर दिया है। और आपको बता दें कि अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, राहुल गांधी हो, तमाम विपक्षी नेता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कहा तो ये जा रहा है कि ये तमाम नेता अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से भी गुपचुप बातें करने वाले हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाते हैं, अगर राहुल गांधी और अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की बात पर राजी हो जाते हैं, तो आप सबको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी? दोस्तों, पश्चिम बंगाल में गड़बड़झाला करने से पहले क्या भारतीय जनता पार्टी ने यह सोचा भी था कि अगर हम पश्चिम बंगाल के चुनाव को लूटते हैं, अगर पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के जरिए से एसआईआर करवाकर लाखों वोटों को कटवा करके हम वहां की सत्ता पर कब्जा करते हैं, तो क्या केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार भी खतरे में पड़ जाएगी? दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी का पावा टूटना लाजमी हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, वो सरकार गिर जाएगी। दोस्तों, क्या पश्चिम बंगाल के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए काल साबित होने वाले हैं? जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कह दिया है कि मैं नरेंद्र मोदी की दिल्ली की कुर्सी को हिलाकर रख दूंगी, क्या ममता बनर्जी के मन में कोई प्लान चल रहा है? जिस तरीके से अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल पहुंच गए, ममता बनर्जी और अभिषेक यादव के साथ वो मीडिया से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और राहुल गांधी भी लगातार तमाम मामलों पर नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि गुपचुप तरीके से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं लाइन पर जुड़े हैं? अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की ये जो सरकार है, ये जो बैसाखियों वाली सरकार है, ये एनडीए की सरकार को गिरना तय है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भाजपा ने ममता बनर्जी को छेड़ करके बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है? इस तमाम मुद्दे पर आप सब क्या सोचते हैं? और जिस तरीके से जो चुनावी नतीजे आए हैं, ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाया है कि 100 से ज़्यादा सीटों पर गड़बड़ी की गई है, इस पर आप सब क्या सोचते हैं? राहुल गांधी ने खुला चैलेंज दे दिया है कि पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव जीते नहीं बल्कि चुनाव लूटे गए हैं। दोस्तों, इन तमाम मुद्दों पर आप सब क्या सोचते हैं? क्या विपक्ष
दोस्तों, इस तमाम मुद्दे पर आप सब क्या सोचते हैं? क्या विपक्ष इस बार खेला करने वाला है या विपक्ष की बात में दम नहीं है? और चुनावी नतीजों पर आप सबकी क्या राय है? क्या जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है या भाजपा ने चुनाव को लूटा है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।